हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.2 है, इसके प्रश्न 12 का सॉल्यूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले इसको समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, फिर बात करेंगे कैसे सॉल्व होगा। देखो यार, बहुत आसान सा प्रश्न है, मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसको करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। असलियत में इसमें कोई ऐसी खास कैलकुलेशन है ही नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो इसमें क्या है, इसमें बोला गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ट्रायंगल खींचा गया है, यहाँ पे एक त्रिभुज खींचा गया है ABC जो किसी वृत्त के परिगत है। जिस वृत्त के परिगत है इसकी जो त्रिज्या है वो हमें बताई गई है 4 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो CD है ये 6 सेंटीमीटर है और जो है BD है ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, D इसका स्पर्श बिंदु है। ठीक, यहाँ पे जो है D है ये स्पर्श बिंदु है। हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया भैया AB बता दो कितना होगा और AC बता दो कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कैसे करेंगे पहले वो समझो। देखो यार, सबसे पहले तो हमें लिखना होता है हमें क्या दिया है, तो दिया क्या है हमें, एक त्रिभुज ABC है जो वृत्त के परिगत खींचा गया है। जिस वृत्त के परिगत खींचा गया उसकी त्रिज्या जो दी 4 सेंटीमीटर वो मैंने लिख दी। CD और BD जो हमें दिए थे वो लिख दिया, क्या ज्ञात करना है वो लिख दिया। अब बात करते हैं काम की कि भाई कैसे होगा। देखो सबसे पहली बात मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट कोई तरीका नजर नहीं आ रहा जिससे मैं जो पूछा गया है वो बता सकूं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हो कि आप दो अलग अलग मेथड से जो ट्रायंगल ABC है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, दो अलग अलग तरीकों से। क्योंकि दोनों ही तरीकों से इसी का क्षेत्रफल आएगा तो उन दोनों को आपस में बराबर रखना। जो चीज़ हमें नहीं पता है वो पता लग जाएगी। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे हम अचर या चर, जो भी यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, पहला तरीका देखो कि हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं भैया कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर C एक बाह्य बिंदु है तो आप ध्यान से देखो D क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो CD हो गई स्पर्श रेखा, यहां से नहीं दिख रहा होगा अब दिखेगा। CD क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ठीक, और यहाँ में मान लो स्पर्श बिंदु ये है और यहाँ पे मान लो स्पर्श बिंदु ये है, ये तो इसी तरह से ये भी एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। चलो इस बिंदु को नाम देता हूँ P, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ Q। तो यहाँ से CP भी एक स्पर्श रेखा ही हुई। अब क्योंकि CD और CP दोनों स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु C से खींची गई हैं और हमें पता है किसी वृत्त पर एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो अगर CD 6 है तो CP भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह से सेम लॉजिक अगर हम यहाँ लगाएं तो हमें पता है कि B बिंदु से एक स्पर्श रेखा BD हो गई और एक BQ हो गई। तो यहाँ से अगर BD अपने पास 8 सेंटीमीटर है तो BQ भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसी तरह से बिंदु A से स्पर्श रेखा AP हो गई, मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर है तो AQ भी x ही होगी। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब जो पहला तरीका है इसका क्षेत्रफल निकालने का वो क्या है, उसके लिए आपको पहले O और C को जोड़ना पड़ेगा और B को जोड़ना पड़ेगा और A को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो OC यानी O को C से, O को B से और O को A से मिलाया। ठीक है, अब पहला तरीका देखो जिससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं त्रिभुज ABC का। देखो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ना, ध्यान से देखना, OBC, ये इसका एरिया हम आसानी निकाल सकते हैं। तो OBC का निकाल लिया, इसको जोड़ दिया OAB में यानी इसका एरिया निकाल लिया और फिर OCA का एरिया निकाल लिया। मतलब
जो बड़ा वाला त्रिभुज था इसको 3 छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट दिया, एक ये नीचे वाला त्रिभुज, एक ये किनारे वाला त्रिभुज और एक ये इस किनारे वाला त्रिभुज। तीनों का एरिया हम आसानी से निकाल पाएंगे, तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तीनों का एरिया कैसे निकालेंगे अभी समझा रहा हूं, पहले मैं लिख लूं यहाँ पे कि जो ये त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज OBC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज OAB का प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज OCA का। ठीक है, ध्यान से देखना कि क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पे आपको एक खास बात जो नजर आनी चाहिए वो ये है कि ये केंद्र से, ठीक है, इसको मिला, यानी कि ये रेडियस है, त्रिज्या है r मान लेते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर दिया गया था, और ये स्पर्श रेखा है, तो यानी कि यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री। और हमें पता है कि अगर अपने पास कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसमें ये शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष लंब हमें पता हो, मान लो H, ठीक है, और जिस भुजा पे डाला गया उसे हम आधार मान लेते हैं, यानी कि B, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 आधार जो भी है गुणा में ये जो ऊंचाई है, हाइट H, ठीक है, ये होता है। तो यही चीज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं त्रिभुज OBC की बात करूं पहले, तो ये नीचे देखना OBC, इस त्रिभुज में ये हो गई ऊंचाई, यानी R ऊंचाई का काम कर रहा है, और ये हो गया आधार 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, तो आधार क्या हो गया BC, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा OBC का 1/2 आधार हुआ BC गुणा में ऊंचाई का काम कौन कर रहा है R, ठीक है। इसी तरह से जो त्रिभुज OAB है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, ठीक है। देखो यार ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा मतलब इसमें लंब होगी, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आधार हो गया, यानी कि AB, सेम लॉजिक लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे गुणा में R प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी लॉजिक से हो जाएगा 1/2, ये त्रिज्या है तो लंब यहाँ 90 बन रहा है, यानी कि आधार हो गया AC गुणा में और ये R, ठीक है। तो यहाँ से देखो यार 1/2 गुणा R, 1/2 गुणा R, 1/2 गुणा R सब में है, तो 1/2 R बाहर ले लिया, 1/2 R हटा दो यहाँ बचेगा BC, 1/2 R हटा दो यहाँ बचेगा AB, 1/2 R हटा दो यहाँ बचेगा AC। अब सबका मान रख दो यार, 1/2 R यानी त्रिज्या, जो वृत्त था उसकी त्रिज्या शुरू में ही बता दी गई थी 4 सेंटीमीटर है। BC कैसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर BC कैसे आएगा, देखो BC मतलब ये कितना है 8 + 6 14 सेंटीमीटर, प्लस AB कैसे आएगा, AB देखो ये है मतलब 8 प्लस में x सेंटीमीटर। AC कैसे आएगा, AC देखो ये पूरा है यानी कि x प्लस में 6, ठीक है, याद रखना यहाँ मिट गया, ठीक है, ये असलियत में कितना है 6 है, शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया था, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 6 जमा में x, ठीक। अब देखो यार, ठीक है, 2 से काटोगे 4 को तो 2 नहीं 4, 14 और 8 22, 22 और 6 28, x और x 2x, ठीक है। फिगर को नीचे चले जाओ, नीचे लेके चलते नहीं तो ऊपर चले जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, अच्छा ये किसका एरिया है, ये है त्रिभुज, ये है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका, ठीक है। 2 से गुणा करोगे तो 28 दूनी 56, 2 दूनी 4, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का वो हमने एक तरीके से तो निकाल लिया, इसको बोलते थे समीकरण 1। अब इसी का क्षेत्रफल हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, जो भी आएगा उसको इसके बराबर रख देंगे, x का मान पता लग जाएगा। जैसे ही x का मान पता लगा, x को 6 में जोड़ोगे AC मिल जाएगा, x को 8 में जोड़ोगे AB मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो आपने क्लास 9 में पढ़ा था बहुत अच्छे से, उसका नाम है हीरोन का सूत्र, ठीक है। हीरोन के सूत्र के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। एक भुजा की लंबाई को A बोल दिया, दूसरी भुजा की लंबाई को B बोल दिया और तीसरी भुजा की लंबाई को C बोल दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो A है ना वो मैं इस सबसे नीचे वाली भुजा को A बोल रहा हूँ, यहाँ निशान बना देता हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। इसको मैं A बोल रहा हूँ, इस भुजा की लंबाई को मैं चलो B बोल देता हूँ, छोटा b, और ये छोटा c स्मॉल c ये बोल दिया इसको, ठीक है। ये कैपिटल C याद रखना। तो A की लंबाई कितनी है 8 जमा में 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। B की लंबाई कितनी है 8 प्लस में x सेंटीमीटर। C की लंबाई कितनी है 6 प्लस में x सेंटीमीटर।
अब हीरोन फॉर्मूला के लिए आपको एस पता होना चाहिए, याद करो। एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, ठीक है। यानी कि परिमाप हो गया ए प्लस में बी प्लस में सी डिवाइड बाई 2। तो ए बी और सी जोड़ो यार, ए बी सी मतलब इन तीनों को जोड़ना है ना। 14 और 8 22, 22 और 6 कितना हुआ 28, और साथ में x और x भी जुड़ेगा यानी कि 2x। नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 2 से भाग दोगे तो 28 को 2 से भाग दोगे 14, 2x बटे 2 यानी कि x। तो s पता लग गया। अब जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का वो हम हीरोन फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, x की फॉर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है हीरोन सूत्र s में से एक बार a घटाओ, दूसरी बार b घटा दो, फिर c घटा दो, यही होता है। तो यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ से s का मान क्या है 14 प्लस एक्स, फिर s में से a घटेगा s यानी कि 14 प्लस एक्स, ये s का मान हुआ, माइनस में a है, a कितना आया था अभी हमने देखा था 8 प्लस 6 14 आया था। फिर s का मान लिखो s यानी कि 14 प्लस में x है, ठीक है ना। और इसमें से क्या घटाना है, इसमें से घटाना है b का मान क्या है देखो, b का मान है 8 प्लस एक्स, तो 8 और x दोनों को घटाओगे यानी कि -8 माइनस एक्स। फिर 14 प्लस एक्स लिखो क्योंकि फिर से s आया है, ठीक है, 14 प्लस एक्स, माइनस में c का मान क्या है 6 प्लस एक्स, यानी -6 और माइनस एक्स, 6 प्लस एक्स घटाओगे तो -6 माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ अब, तो वर्गमूल के अंदर 14 प्लस एक्स अपनी जगह रहेगा, बहुत आसान तरीके से हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। देखो -14 प्लस 14 0 हो गया, साथ में क्या है एक्स बच गया, ठीक है। 14 में से 8 गया, देखो 6 बचेगा, और प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, ठीक है। 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, x में से x गया 0 बचेगा, इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आप सिंपली 14 प्लस एक्स को ऐसे लिख दो, साथ में जो x है इसको भी ऐसे लिखो, बस जो 6 इसके टुकड़े कर लो, ठीक है। 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 8 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो यार, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 हो रहा है, 16 का वर्गमूल अपने को पता है 4 होता है, बाकी जो बच गया अंदर लिख दो। अंदर क्या बचा है 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 3 बचा और ये x, 3 गुणा एक्स क्या करोगे 3x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। भाई समीकरण 1 में भी हमने इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, समीकरण 2 में भी इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 में क्या आया था क्षेत्रफल, देखो जरा एक बार, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 56 जमा में 4x। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर ये जो 56 प्लस 4x आया था ये बराबर होगा इसके, क्योंकि ये भी उसी का क्षेत्रफल है, यानी कि 4 वर्गमूल के अंदर क्या आया है 14 प्लस एक्स 3x, ठीक है। अब 4 को डिवाइड में ले जाओ, तो यहाँ पर जो भी है वर्गमूल के अंदर 14 प्लस एक्स इंटू 3x, ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 जाएगा डिवाइड में, 4 इन दोनों को डिवाइड करेगा, 56 को डिवाइड करोगे 4 से 14 बचेगा, 4x को डिवाइड करोगे 1x बचेगा, है ना, 4 गया डिवाइड में। अब यहाँ से कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी कि दोनों तरफ वर्ग ले लो। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग लोगे, वर्ग से वर्गमूल हट गया, यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स इंटू में 3x, यहाँ पे आ गया 14 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है। अब देखो यार ये 14 प्लस एक्स है, अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा, वहाँ पे ऊपर मिलेगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक बार काट देगा। भाई स्क्वायर का मतलब क्या है चीज़, 2 बार गुणा में लिख सकते हो, 14 प्लस एक्स गुणा 14 प्लस एक्स, एक बार काट ही देगा, तो बस डायरेक्ट यहीं से काट दो यार। 3x बराबर क्या बचा 14 प्लस एक्स, ठीक है। x माइनस में आया, 3x में से 1x गया, 2x बचा, बराबर आ गया 14, तो x बराबर आ गया 7, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था निकालने को, देखो x याद रखना, x कितना आया है 7, ठीक है। x कितना आया, x आया 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था, फिगर में से देखो एक बार, उसका क्या मान आ सकता है। हमसे जो पूछा गया था ना वो ये रहा, देखो यहाँ करता हूँ मैं, हमसे जो पूछा गया था वो था AB, और AB क्या है 8 जमा में x,
अभी हमने देखा x का मान आया है 7, तो इसकी जगह 7 रखोगे, 8 7 15 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया था फिर से AC भी, तो AC क्या आएगा, 6 जमा में x, 6x का मान कितना रखोगे 7, तो 6 और 7 कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।